हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनाहिर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 की 6 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया था। अगर फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखा है आप, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो फ्रेंड्स, जो हम कल की वीडियो में आपको हम बता रहे थे कि इसमें हम बताए थे कि एफ एक्स इक्वल टू ये इस टाइप से दिया गया था। तो हम आपसे बोले थे फ्रेंड्स कि जब मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके बाद और भी क्वेश्चन होंगे, तो उसमें फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितना डिटेल में हमने कल आपको बताया था, उतने डिटेल में फ्रेंड्स हम आज भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझने का ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक बार जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से समझना पड़ेगा। जैसे 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको फ्रेंड्स आप अपने आप से भी सॉल्व करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये इतना दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन को हम तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। जब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो सॉल्व करना फ्रेंड्स इजी हो जाता है। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स 2x+3, यदि ये आपका कंडीशन दिया गया है, और इसमें कह रहा है 2x-3 यदि ये आपका कंडीशन। तो फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को आपको इसको समझना है इसमें। तो देखिए, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। मतलब कि जब हम LHL निकालेंगे, RHL और F(2) निकालेंगे, तो उसमें फ्रेंड्स जब हम 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो हमें इसको लिखना है। जब हम उसमें यक्स का मान 2 से बड़ा, देखिए इसमें कह रहा है ना यक्स का मान 2 से बड़ा लेना है। जब फ्रेंड्स हम यक्स का मान 2 से बड़ा लेंगे तो हमें इस वैल्यू को लेकर सॉल्व करना है। ये समझ में आया? तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमने आपसे क्या बताया था कि इसमें हम 3 बॉक्स ऐसे टाइप से बना लेंगे, ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स LHL एट x बराबर 2। देखिए फ्रेंड्स, हमें किस बिंदु पर चेक करना है, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें 2 दिया गया है, तो हमें इसी बिंदु पर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर LHL एट x बराबर 2 पर। तो फ्रेंड्स, ये LHL है, तो इसमें लिमिट क्या हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसमें जो लिमिट होगा, जब LHL को निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम माइनस करते हैं h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स f(2) माइनस h कर देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये 2 माइनस एच है। मतलब कि फ्रेंड्स, 2 में से हम कुछ वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। मतलब कितनी भी छोटी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2 से हम माइनस कर रहे हैं, तो ये 2 से छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि अगर यक्स का मान 2 से छोटा है या फिर 2 के बराबर, मान लेते हैं फ्रेंड्स, इसको अगर आप समझ रहे हो कि कहीं पर 0 लेते हैं कहीं पर नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिया गया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको समझना है कि इसमें क्या कह रहा है कि यक्स का मान अगर 2 से छोटा है या फिर 2 के बराबर है, तो हमें इस समीकरण को लेना है। समझ में आया फ्रेंड्स, मतलब इस वाले बहुपद को हमें लेना है। तो इस वाले बहुपद को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है यक्स, तो यक्स की जगह पर हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर फ्रेंड्स 2 यक्स की जगह पर हम इसको लिखेंगे, तो 2 माइनस एच, ये हो गया, और यहाँ पर +3 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, +3 इक्वल टू 7। तो ये आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पर एच का मान क्या हो गया, 0। मतलब 2 को अगर एच से हम गुणा करेंगे तो -2h हो जाएगा, और जब एच 0 है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4 और ये 3 7 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f(2)
टू प्लस एच हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी फ्रेंड्स हमें? तो यक्स का मान 2 से बड़ी वैल्यू, मतलब ये इस साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा ये वाला आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर 2x माइनस 3। तो 2x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस एच। तो यहीं पर लिख देते हैं 2 प्लस एच। और यहाँ पर फ्रेंड्स -3 है, तो -3 लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये ब्रैकेट है आपका, और यहाँ पर 2 प्लस एच लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ये हो गया, और उसके बाद इसको इसमें गुणा करेंगे तो +2h -3, तो ये हो गया। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया। अब देखिए 4 में से 3 गया, 1 बचा, ये 0 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इसको डायरेक्ट गुणा नहीं किए थे, यहाँ पर लिख दिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लिए थे, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या देखा, जब LHL RHL इक्वल नहीं है तो आपको इसको नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पर समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स LHL इक्वल टू RHL, इस टाइप से लिखेंगे, नहीं LHL नॉट इक्वल RHL, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः fx फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है मतलब फ्रेंड्स असंतत है, ठीक है। 2 में से आप एक लिख सकते हैं, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं fx फलन x बराबर 2 पर असंतत है, या फिर संतत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, fx इक्वल टू, यहाँ पर मॉड x प्लस 3। मॉड के बारे में फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया था, उस वीडियो को देखकर फ्रेंड्स आप मॉड x के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स मॉड x प्लस 3, यदि यहाँ पर ये इतना कंडीशन दिया गया है, -2x लेना है यदि कंडीशन ये हो, 6x प्लस 2 लेना है यदि कंडीशन ये हो। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख कर क्या समझ में आया, तो कहेंगे अभी तक तो हम देख रहे थे यहाँ पर एक ही वैल्यू दी होती थी, तो हम डायरेक्ट मान लेते थे कि x बराबर इतने पर इसको चेक करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर पॉजिटिव में भी है, निगेटिव में भी वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें दोनों वैल्यू पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है ना कि किस वैल्यू पर ये संतत होगा, किस वैल्यू पर असंतत होगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें दोनों पर चेक करना पड़ेगा, मतलब x बराबर 3 पर भी और x बराबर -3 पर भी हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहले इसको पढ़ना और इसको मतलब समझना सीखिए कि मतलब ये कैसे लिखा है, तो इसको कैसे समझेंगे। ये कह रहा है फ्रेंड्स कि इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, तो ये इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो यक्स का मान है -3 से छोटा होगा या फिर -3 के बराबर होगा। इससे मतलब ये होता है बराबर, मतलब -3 जो है यक्स बराबर -3 हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, मतलब कि यक्स का जो मान है वो -3 से छोटा है या फिर -3 के बराबर है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का जो मान आएगा वो -3 से हमेशा बड़ा आएगा, लेकिन 3 से छोटा आएगा। तो -3 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है आप लोग बताइए। तो -3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। मतलब कि माइनस यक्स का मान इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। लेकिन यक्स का मान इसमें कह रहा है इसमें 3 से छोटा होना चाहिए, तो हम 2 तक लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि कह रहा है यक्स का जो मान है 3 से छोटा है, क्योंकि ये इस साइड है ना, तो इतना आपको समझ में। अब इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि यक्स का जो मान है वो 3 से बड़ा है या फिर 3 के बराबर है, इस साइड है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है यक्स का मान 3 से बड़ा है या फिर 3 के बराबर है, ठीक है, इतना हो गया। अब जिस टाइप से हमें कंडीशन मिलेगा उसी टाइप से इसमें ये जो दिया गया है, जब कंडीशन हमारा दूसरा होगा तो हम इसको लेंगे, नहीं तो इसको लेंगे, नहीं तो इसको। वो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि मतलब हम LHL ले रहे हैं या RHL ले रहे हैं, कौन सा लेकर हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ सकता है कि क्या हम पहले LHL को ही सॉल्व करें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप मतलब
यहाँ पर फ्रेंड्स RHL को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या एफ ऑफ जैसे हम यक्स को पहले लेकर सॉल्व करते हैं, मतलब जैसे 3 या -3 जो यहाँ पर लिखते हैं, आप किसी को भी पहले लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये रूल नहीं है कि मतलब आपको पहले LHL को ही सॉल्व करना है। आपको अगर है कि हम RHL को सॉल्व करेंगे तो आप RHL को पहले लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, ये इस टाइप से बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स LHL एट यक्स बराबर 3 पर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 पर चेक कर रहे हैं, उसके बाद -3 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। यक्स का मान ये क्या है फ्रेंड्स, यक्स का मान ही तो है। तो यहाँ पर हम LHL चेक कर रहे हैं तो 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है, ये मान लीजिए 3 है दिया गया है, ठीक है। तो इससे पहले हम चेक करेंगे तो 3 माइनस एच होगा, इससे थोड़ा सा बाद चेक करेंगे तो 3 प्लस एच होगा, ठीक है। ये समझ में आया। इसके पहले भी हमने आपको बताया था इसी टाइप से, ये हो गया। तो यहाँ पर 3 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो इसमें हमें 3 से छोटी वैल्यू लेना है। तो यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, 3 से छोटा है। ये इस साइड है, इसका मतलब 3 बड़ी वैल्यू होगी यक्स से। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि यक्स 3 से छोटा होगा। जब यक्स 3 से छोटा होगा तो हमें इस वाले को लेना है यहाँ पर। तो इसी में मान को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे -2। यक्स का मान क्या है, 3 माइनस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको रहने दीजिए, -2 और यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस एच, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -6 माइनस माइनस +2h। तो यहाँ पर बचेगा क्या, -6, ठीक है। अब इसमें आते हैं RHL एट x बराबर 3, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 3 प्लस एच। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है जो यक्स का मान होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यक्स का जो मान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स यक्स था तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस एच। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि जो यक्स का मान होना चाहिए वो 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ये जो यक्स का मान है 3 से बड़ा होगा या फिर 3 के बराबर होगा। तो 3 से बड़ा के लिए भी ये भी होगा और 3 के बराबर के लिए भी इसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस एच, यक्स की जगह पर +2। तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 +2, इसको इससे गुणा करेंगे h 0 हो जाएगा, +2 18 तो 20 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो फ्रेंड्स हम आगे नहीं चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल RHL। अब लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे फलन या फिर एफ एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एफ फलन x बराबर 3 पर असंतत है, असंतत है। समझ में आया फ्रेंड्स, संतत नहीं है मतलब कि असंतत है, ठीक है। दो में से आप कोई एक को लिख सकते हैं, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि संतत नहीं है या फिर असंतत है, ठीक है। इतना हो गया। अब चेक करेंगे फ्रेंड्स x बराबर -3 पर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेक करते हैं x बराबर -3 पर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे इसके पहले लिखते हैं उसी टाइप से यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर -3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 माइनस एच, ठीक है। -3 में से अगर हम कोई भी छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर -1 है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये -3
और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको देख कर क्या समझ में, मतलब यच का मान 1 नहीं माने फ्रेंड्स, केवल आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यच एकदम छोटी वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि इसको हम 0 के बराबर मान सकते हैं। कहने मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम -3 में से किसी भी छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये समझिए। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए -3 में से अगर हम कोई भी छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है यक्स का मान -3 से कम होना चाहिए। कहाँ पर दिया गया, ये देखिए, इसमें तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर देखते हैं यक्स का मान -3 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखकर आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स, यक्स का मान -3 से ज़्यादा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पर आ जाइए, यक्स का मान फ्रेंड्स -3 से कम होना चाहिए या फिर -3 के बराबर, मतलब कि फ्रेंड कम होना चाहिए, तो हम इसको लेंगे। यहाँ पर ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है, मॉड एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो मॉड एक्स मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर -3 माइनस एच हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर +3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, -3 मॉड में है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, +3 = 6 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें RHL एट x बराबर -3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ -3 प्लस h। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 में अगर हम कोई भी वैल्यू, क्यों ना एकदम छोटी वैल्यू हो, उसे हम अगर ऐड करेंगे तो -3 एक निगेटिव संख्या है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें फ्रेंड्स चेंज होगा ना, कि मतलब ये जो माइनस थे इसमें क्या था फ्रेंड, माइनस और माइनस कर दिए थे, तो इसमें क्या हो गया था फ्रेंड्स, ये और छोटी वैल्यू में चेंज हो गया था। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं क्या आता है फ्रेंड्स, -3 से बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यक्स का मान -3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यक्स का मान -3 से छोटा या फिर -3 के बराबर। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का मान जो है -3 से बड़ी वैल्यू है, यक्स का मान जो है -3 से बड़ा है। तो हम इस वाले को यहाँ पर लेंगे, इस वाले बहुपद को। यहाँ पर -2x दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर लिखेंगे क्या है फ्रेंड्स, -2, यहाँ पर इसी मान को रख देंगे, -3 प्लस h, ये हो गया। अब देखिए इसको इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2h हो जाएगा। तो लिखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसका मान क्या है, 0 हो गया, ठीक है। क्या है मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर 0 का मतलब ये हुआ कि इसमें से फ्रेंड्स कितनी, ये जो 6 है एक बड़ी वैल्यू दिया गया है, इसमें अगर कितनी भी, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि अगर इसमें हम गुणा भी करेंगे तो ये एकदम छोटी वैल्यू आएगी। तो इसको फ्रेंड्स 0 के बराबर मान लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, एफ ऑफ किस पर चेक कर रहे हैं, -3 पर। -3 के बराबर कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए -3 में यक्स का मान फ्रेंड्स -3 से छोटा होगा या फिर 3 के बराबर होगा, तो हम इस वाले को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हमें लिखना है, इस वाले को क्यों नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कह रहा है यक्स का मान -3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम चेक किस में कर रहे हैं फ्रेंड्स, -3 पर चेक कर रहे हैं, ना कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम -3 से बड़ी वैल्यू को चेक कर रहे हैं। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का मान -3 से छोटा या फिर बराबर, तो मतलब -3 जो हम चेक कर रहे हैं हम इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर है आपका मॉड एक्स, तो यहाँ पर -3 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 प्लस 3 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके आगे क्यों चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हमने LHL को सॉल्व किया तो यहाँ पर 6 आया, जब हम RHL को सॉल्व किए तब भी यहाँ पर 6 आया। तो हम चेक करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि क्या f ऑफ -3 पर भी सेम वैल्यू आती है, अगर नहीं आएगा तो फ्रेंड्स हम कहेंगे असंतत है, अगर आ जाएगा तो फ्रेंड्स हम कहेंगे सतत है, ठीक है। 3 3 6 ये आ गया, इसका मतलब तीनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL, एक मिनट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -3
क्या आया है फ्रेंड्स 6। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स फलन एफ, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर -3 पर सतत है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का मान जब आप 0 के बराबर नहीं लेते हैं, मतलब यहाँ पर आपको समझ में आया ये कहना क्या चाहता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब आप यक्स का मान 0 नहीं लेते हैं, मतलब कि 0 नहीं लेने का मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि यक्स का मान आप पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है। केवल आप 0 नहीं लेना चाहिए, बस आप जो वैल्यू ले रहे हैं उसमें 0 नहीं होना चाहिए। 0 से छोटी वैल्यू हो या फिर 0 से बड़ी। 0 से छोटी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, नेगेटिव में आ जाएगा, और 0 से बड़ी वैल्यू फ्रेंड्स पॉजिटिव में आ जाएगा। तब हमें फ्रेंड्स क्या लिखना है, हमें इसको लिखना है फ्रेंड्स, मतलब इसको लिखकर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप x बराबर 0 मान ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस वैल्यू को लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहने का मतलब इतना ही हुआ इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर 0, हमें किस में चेक करना है, 0 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। हमने आपसे क्या बोला फ्रेंड्स कि जब आप 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो हमें कौन सी वैल्यू को लेना है, इसको लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, इसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस एच अपॉन, यहाँ पर एक्स का मान 0 माइनस एच है, ठीक है। ये 0 है, ये माइनस एच है, मॉड से बाहर आएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एच, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स माइनस एच है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स पॉजिटिव है, इसमें क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस एच लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा जब इसको हमने बटे में लिखा चाहते तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एच का मान क्या लिखते, 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 0 नहीं लिखेंगे। तो हमने आपसे फ्रेंड्स ये भी बताया था कि कहीं पर फ्रेंड्स हम इसका मान 0 लिखेंगे, कहीं पर नहीं लिखेंगे, वो फ्रेंड्स कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ मान लेते हैं फ्रेंड्स हमने 0 लिख दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो यहाँ पर हम 0 लिखने का मतलब मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोई संख्या दी गई होती है तो उसके बटे में 0, आपसे क्या बोला जाता है कि ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए यहाँ पर यक्स अपान 5 माइनस एक्स दिया गया है, ठीक है, इतना दे दिया गया है। तो आपसे तुरंत वहाँ पर कंडीशन दिया रहेगा, आप देखेंगे क्वेश्चन में कि उसमें आपसे कहेगा कि यक्स का मान 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो आपसे क्यों बोलता है फ्रेंड्स, ये आप समझिए। यक्स का मान 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स वो कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो चलिए हम रख कर चेक करते हैं क्या होता है जो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स यक्स बराबर 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यक्स अपान 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ, तो इसका मान फ्रेंड्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स अपरिभाषित होगा, उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी हुआ कि यहाँ पर हम 0 नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स माइनस एच है, तो माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं RHL में। तो यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर 0। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। सबसे पहले हम इसमें मान को रखते हैं, उसके बाद हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर फ्रेंड 0 प्लस एच है, तो ये 0 प्लस, अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो किस में लेंगे फ्रेंड्स, इस वाले में मान को रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये तभी डिफाइन है जब x के बराबर हम 0 लेंगे, तभी हम इसको लिख सकते हैं। x का मान 0 से छोटी या 0 से बड़ी लेंगे तो हमको इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 0 प्लस एच है, तो यहाँ पर एच अपान एच हो जाएगा, जिसका मान क्या आया फ्रेंड्स 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ 0
इक्वल टू, जब हम जीरो ले रहे हैं तो ये एक्स का मान जीरो ले रहे हैं तो इसका मान क्या है जीरो, तो यहाँ पर जीरो हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, -1 + 1 जीरो, मतलब कोई भी वैल्यू इसमें सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL नॉट इक्वल RHL। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फलन मतलब fx फलन किस पर चेक कर रहे थे फ्रेंड्स, x बराबर जीरो पर असंतत है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें किस पर चेक करना है, तो हमने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसी में हमें मान को चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9वें क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मान कैसे लिया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर किस पर चेक करेंगे, यहाँ पर हमें जीरो दिख रहा है तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स f ऑफ जीरो माइनस h, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग बताइए कि जीरो माइनस h मतलब जीरो से छोटी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर x का मान क्या है, जीरो से छोटी वैल्यू है, तो हम इसको लिखेंगे या फिर इसको, आप बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें देखकर ये समझ में आ रहा है कि x का जो मान है जीरो से छोटा है, इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जीरो से छोटी वैल्यू, तो जो मतलब ऐसा नहीं है कि निगेटिव ही आएगा, मतलब जीरो से छोटी वैल्यू क्या आ सकता है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जीरो से छोटी वैल्यू में इसको मान लेते हैं एक होगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। या फिर हम जीरो से थोड़ी सी भी अगर छोटी वैल्यू लेते हैं फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर हमें इसको लिखना है। और फ्रेंड्स अगर हम x का मान जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर लेते हैं तो हमें इसको लिखना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमें x का मान क्या मिला है, यहाँ पर जीरो से छोटा, तो कुल मिलाकर हमें इसको लिखना है। ठीक है, जीरो से छोटे में, तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो माइनस h अपॉन जीरो माइनस h, मॉड लगा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए -h है, यहाँ पर -h था, मॉड से बाहर आएगा तो +h में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें इसका मान क्या मिलेगा फ्रेंड्स, -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर जीरो, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ जीरो प्लस h, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू या जीरो के बराबर, जीरो से बड़ी वैल्यू या फिर जीरो के बराबर, तो क्या लिखेंगे -1, तो यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ जीरो पर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आया फ्रेंड्स, यहाँ पर जीरो, तो x का मान क्या है फ्रेंड्स, जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर, तब भी क्या होगा फ्रेंड्स, -1 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी बराबर आए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ जीरो इक्वल टू -1, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम fx फलन x बराबर जीरो पर सतत है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर किस पर चेक करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1, अगर यहाँ पर दो संख्या दी होती 1 -1, दो कंडीशन दिया होता तो फ्रेंड्स हम दोनों पर चेक करते। ठीक है, तो यहाँ पर LHL एट x बराबर 1, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ 1 माइनस h, ये हो गया। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब देखिए एक से छोटी वैल्यू किस में आ रहा है, इसको लिखेंगे या फिर इसको। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, एक से छोटा है, तो इसमें भी तो वही है एक से छोटा, क्योंकि 1 में से हम कुछ वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो वो फ्रेंड्स एक से छोटी ही वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें देख कर ये समझ में आया
कि इसमें कह रहा है यक्स का मान क्या है, 1 से छोटा, तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको क्यों नहीं लिखेंगे, इसमें फ्रेंड्स ये है कि यक्स का मान 1 से बड़ा है या फिर बराबर। तो इसमें देखकर हमें क्या लग रहा है, यक्स का मान 1 से बड़ा तो है नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ हम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बराबर बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम माइनस कर रहे हैं, एक तो है नहीं कि हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो बराबर क्यों होगा, छोटी वैल्यू आएगी तो 1 के बराबर होगा नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसको यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, इसको यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे -2 एच, ये हो जाएगा ना। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर +1। अब देखिए एक तो ये ऐसे ही छोटी वैल्यू थी, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये फ्रेंड्स और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें आ जाइए फ्रेंड्स, RHL एट x बराबर 1 लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1 + h। ठीक है, ये हो गया। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 + h, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या इसमें कह रहा है, जब यक्स का मान 1 से बड़ी वैल्यू हो या फिर बराबर हो तो हमें इसको लिखना है, मतलब x + 1 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स की जगह पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + h +1 लिखा है तो लिख दीजिए। तो यच का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रेंड्स f ऑफ 1 पर हमें चेक करना है, तो यक्स का मान 1 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो यहाँ पर x + 1 लिखेंगे, मतलब कि 1 + 1 = यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखकर फ्रेंड्स क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि LHL = RHL है। ठीक है, और क्या है = f ऑफ 1 जब रखें तो मान कितना आया है सबका 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे fx फलन, ये देखिए fx फलन क्या है फ्रेंड्स, x बराबर 1 पर सतत है या संतत है। ठीक है, सतत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 11 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, यक्स का मान जब 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो तो हमें इस वैल्यू को लेना है, और जब यक्स का मान 2 से बड़ा हो तो हमें इस वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एट x बराबर 2 पर, मतलब हमें 2 पर इसको चेक करना है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स LHL एट x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 - h, 2 से छोटी वैल्यू के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स x³ - 3, x³ की जगह पर हम इसको लिखेंगे तो 2 - h का होल क्यूब -3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। a - b का होल क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए कि -h है, ये किसके बराबर है फ्रेंड्स, ये 0 के बराबर है। मतलब कि फ्रेंड्स जब हम पूरा फार्मूले का एक्सप्लेन करते हैं तो जहाँ जहाँ पर एच होगा वहाँ पर हम 0 रख कर सबको सॉल्व करेंगे, तो ये 0 सब वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फार्मूला नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा, 8 - 3 = 5 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर 2 पर। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 + h, ये हो गया। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + h का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 5। ठीक है, अब आते हैं इसमें f ऑफ 2 पर,
जब x का मान 2 के बराबर हो, तो x का मान 2 के बराबर आपको कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, x का मान 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी होना चाहिए, तब हम इस वैल्यू को लेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है x का मान जो है 2 से छोटा है या फिर 2 के बराबर है। 2 के बराबर है, इसका मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x³ - 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, x के जगह पर 2 लिखेंगे, तो 2 का क्यूब -3। 2 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स? तो 2, 2, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, -3 = 5। इसी टाइप से ऐसे भी दे सकता है 2⁵। तो 2⁵ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 32। 2⁶ कितना हो जाएगा? 64। तो आप ऐसे लिख कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सभी बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL। यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। LHL = RHL = f(2) = 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे fx फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वो जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब वीडियो ऐसे वीडियो देखने स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उनका मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं मेरा 50 या 60 नंबर आ जाएँ, मतलब कितने दिन में पढ़कर, 1 महीने में पढ़कर 50 या 60 नंबर आ जाएँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ, आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, 50-60 नंबर कैसे आएगा? इस ये जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी में से आएगा 50-60 नंबर। तो क्यों ना फ्रेंड्स, इसको हम डेली रेगुलर मतलब इस वीडियो को देखकर हम पूरे जितने भी चैप्टर हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि हम रिवीजन अच्छे से करेंगे, तो 50-60 क्या फ्रेंड्स, 80 प्लस या 90 नंबर भी आपका आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोचें कि एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 महीने में हम 2 या 4 चैप्टर को पढ़कर हम 50 या 60 नंबर ला लें, तो फ्रेंड्स ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि मैथ में वो फेल हो जाते हैं, या फिर पासिंग मार्क्स उनको मिलता है बस, मतलब कि जैसे 33 नंबर उनको मिल जाएगा बस। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, हमने देखा है फ्रेंड्स कि वो मतलब 28 नंबर, 20 नंबर ऐसे भी पाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको रेगुलर मेहनत करना है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप 5-5 ही क्वेश्चन को, लेकिन डेली आप 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करिए। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप 10-20 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब क्वेश्चन को नहीं है समझ में आता है, तो सॉल्व करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, 5 या 10 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करना है। जब आप देखेंगे फ्रेंड्स, जब आप रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कब कंप्लीट हो जाएगा आपका बुक, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप 5-10 क्वेश्चन रेगुलर लगाया करिए, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप वैसे भी सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, जब मान लीजिए आपने कोई चैप्टर को उठाया और उसको आप सॉल्व करने लगे, जब फ्रेंड्स आपका उसमें चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का मन ही नहीं करेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप बाद में सॉल्व करिए, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे जब हम आपको बताते हैं, तो पूरे एक्सप्लेन करते हैं उसमें कि मतलब ये क्यों ऐसा हुआ है, अगर ऐसे रहेगा तो हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नोट किए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद आपका आंसर आया हमने लिख दिया, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। जैसे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट तरीके से वैसे भी सॉल्व करिए, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम आपको इसको डिटेल से बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है, अब इसके बारे में तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स
हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया हो। मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स सॉल्यूशन, लिखेंगे किस पर हमें चेक करना है, एट एक्स बराबर 1, मतलब एक्स बराबर 1 पर हमको चेक करना है। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 2-3 वैल्यू दे दिया गया है, तो फ्रेंड्स हमें उस पर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होता है। देखिए इसके पहले जो 3 और -3 का कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पर था, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। मान लीजिए इसी में 2, 3, 5, 7 ऐसे बहुत सारी वैल्यू दे दिया गया हो, तो क्या हमें सब में चेक करना पड़ेगा? नहीं फ्रेंड्स, आपको सब में नहीं चेक करना है। ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि किस में आपको चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर 1, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटी वैल्यू किस में आ रहा है, तो इसमें तो कह रहा है फ्रेंड्स 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो इसी में आएगा, तो यहाँ पर ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे, तो फ्रेंड्स ये आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या करिए फ्रेंड्स, एच का मान 0 रख दीजिए, यहीं पर आप रख दीजिए, ठीक है। एच का मान जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1। किसी भी 1 है तो इसका पावर 10 है, अगर मान लीजिए 1 है इसकी पावर 2 है तो कितना आता है 1, 1 है इसकी पावर 5 है तो कितना आता है 1, मतलब 1 ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ये आपका सॉल्व हो चुका। अब आते हैं RHL में एट एक्स बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एच का मान 0, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों इक्वल नहीं आया है तो हम आगे भी सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल RHL, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः fx फलन x बराबर 1 पर, इतना ही आएगा ना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, हाँ ठीक है, सही है। तो ये x बराबर 1 पर संतत नहीं है, मतलब कि असंतत है, लिख देते हैं 1 पर असंतत है, ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। जो भी फ्रेंड्स डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।